किंग कोबरा लापिडे परिवार से संबंधित एक अत्यधिक विषैला सांप है जो दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे विषैले सांप के रूप में प्रसिद्ध है, जो 18 फीट तक की लंबाई तक पहुंचने में सक्षम है। हालांकि औसत लंबाई आमतौर पर 10 से 13 फीट के बीच होती है। किंग कोबरा में शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक विष होता है, जिसे वो अपने नुकीले दांतों के माध्यम से अपने शिकार में इंजेक्ट करता है। अपने विषैले स्वभाव के बावजूद ये आमतौर पर कुछ अन्य विषैले सांपों की तुलना में मनुष्यों के प्रति कम आक्रामक होता है। नंबर 4, किंग कोबरा सैनिबलिज्म। इस क्लिप में सुझाव दिया गया है कि हमारी दुनिया में कुत्ते खाओ कुत्ते सिद्धांत पर काम करती है, जहां नरभक्षण सिर्फ कुत्तों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे पशु जगत में प्रचलित है, जबकि सांपों को आमतौर पर इस नियम के अपवाद के रूप में देखा जाता है, जो असाधारण परिस्थितियों में ही अपनी प्रजाति का उपभोग करते हैं। ऐसे उदाहरण हैं जो इस धारणा को चुनौती देते हैं। इस क्लिप में हम एक कोबरा को दूसरे सांप को अपनी मुंह में लिए हुए देखते हैं, जो नरभक्षी व्यवहार का एक दुर्लभ उदाहरण दर्शाता है। इस व्यवहार के पीछे भूख या दिलचस्प रूप से संभोग के अवसरों को सुरक्षित करने का एक साधन होने का अनुमान लगाया जाता है। किंग कोबरा के मामले में नर गर्भवती मादाओं और उनके बच्चों का शिकार करके संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर सकते हैं। ये रणनीति नर के प्रभुत्व को सुनिश्चित करती है और भविष्य के प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करती है। इस क्लिप में एक नर किंग कोबरा एक मादा सांप को खाते हुए दिखाई देता है, जबकि कई नर स्तनधारी अपने प्रतिद्वंद्वियों के बच्चों को मार सकते हैं। वे आमतौर पर मादाओं को छोड़ देते हैं। हालांकि किंग कोबरा के मामले में मादा को उसके अंडों सहित पूरा खा जाना भविष्य की प्रतिस्पर्धा को रोकने का एक तरीका है। किंग कोबरा 30 अंडे तक देने में सक्षम है और यह अंडा न खाने वाली प्रजाति है, इसलिए मादा और उसके अंडों को पूरी तरह से खाने से प्रत्येक बच्चे को अलग से शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 3, किंग कोबरा वर्सेस रेड स्नेक। इस क्लिप में ये दृश्य तब सेट किया गया है जब किंग कोबरा अपने शिकार को खाने की तैयारी कर रहा है। अपने दांतों को एक अनजान रेड स्नेक में गड़ाकर उसे अपने शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन का इंजेक्शन दे रहा है। सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ कोबरा सांप को पूरा खाने के लिए तैयार है। इस क्लिप में केसीईसी रेडियो टेलीमेट्री प्रोजेक्ट के एक मिशन में शोधकर्ता देखते हैं कि किंग कोबरा शिकार अभियान पर निकलता है। वे एक शांत बस्ती की पृष्ठभूमि के बीच एक विशाल भारतीय रेड स्नेक को ढूंढते, पकड़ते और खाते समय उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं, जबकि सभी सांप मांसाहारी होते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे कि दक्षिणी भारत में पाए जाने वाला किंग कोबरा अन्य सांपों जैसे कि रेड स्नेक का शिकार करने के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करता है। इस क्लिप में मनुष्यों के बीच अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हानिरहित रेड स्नेक को अधिक खतरनाक कोबरा समझ लेते हैं। अंतर स्पष्ट है, कोबरा आकार में रेड स्नेक से छोटा होता है और उसके विष में घातक काटने की क्षमता होती है, जबकि उसके विषहीन समकक्ष में ऐसा नहीं होता। इस परिदृश्य में रेड स्नेक दुर्जय किंग कोबरा के लिए एक स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। इस क्लिप में शिकार के दौरान किंग कोबरा का सामना करने वाले खेत मजदूर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं होते हैं। वे देखते हैं कि कोबरा रेड स्नेक को कैसे फंसाता है और उसे जहर देता है। उसे अपने शिकार का शिकार होने का अनुमान लगाता है। अपने घातक जहर से अपने शिकार को तेजी से अशक्त कर देने के बाद किंग कोबरा तब तक अपनी पकड़ बनाए रखता है जब तक कि जहर अपना घातक काम पूरा नहीं कर लेता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तेजी से आगे बढ़ती है। सभी सांपों की तरह किंग कोबरा अंततः अपने शिकार को पूरा निगल जाता है और निर्दयी दक्षता के साथ शिकार के चक्र को पूरा करता है। नंबर 2, किंग कोबरा वर्सेस स्वचालित कोबरा। सभी महिलाओं की फिल्म टीम गैया पीपल के अगुम्बे में लिविंग विद द किंग नामक एक लघु वीडियो बनाया है, जहां अगुम्बे वर्षावन अनुसंधान केंद्र स्थित है। आम किसान अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ यह समझ गए हैं कि किंग कोबरा दुश्मन नहीं बल्कि अमूल्य सहयोगी हैं।
वे भारत और उसके बाहर महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने वाले घातक सांपों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें कोबरा, रसेल वाइपर, क्रेट और पिट वाइपर शामिल हैं। इस फिल्म का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं में डब करके और उन क्षेत्रों में वितरित करके समझ को जोड़ना है जहां किंग कोबरा अभी भी भयभीत हैं और अक्सर देखते ही मारे जाते हैं। कैमरे के पीछे का आदमी हर दिन 4 मीटर के किंग कोबरा को लगन से ट्रैक करता है। लगभग 1 महीने तक भोजन के बिना रहने के बाद किंग कोबरा शिकार की होड़ में लग जाता है। एक दोपहर ये अपना सिर एक बिल में डालता है, जो एक सफल पकड़ का संकेत देता है। अपने शिकार से प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद किंग कोबरा अंतर 1 घंटे के संघर्ष के बाद विजयी होता है। मगरमच्छ की तरह दृढ़ संकल्प के साथ किंग कोबरा ने शिकार एक चश्मे वाले कोबरा को बाहर खींचता है और उसे पूरा निगल जाता है। इस वीडियो के दूसरे दृश्य में किंग कोबरा का उद्देश्य थूकने वाले कोबरा को सिर के पास काटकर उसे निष्क्रिय करना है ताकि प्रतिशोध को रोका जा सके। हालांकि शुरू में चुनौती दी गई, किंग कोबरा ने तेजी से नियंत्रण हासिल कर लिया और सांप को पूरा निगलने से पहले उसे फिर से अपनी स्थिति में ले आया है। ये घातक विषैला सांप, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा है, न केवल सांपों का शिकार करता है बल्कि मॉनिटर छिपकलियों को भी खाता है। इस वीडियो में 4 मीटर लंबे किंग कोबरा को 2 मीटर लंबे चश्मे वाले कोबरा के साथ नाटकीय टकराव में शामिल होने से पहले मालाबार पिट वाइपर को खाते हुए दिखाया गया है। नंबर 1, किंग कोबरा वर्सेस अजगर। इस क्लिप में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किंग कोबरा मॉनिटर छिपकलियों या कभी कभी अजगर जैसे बड़े शिकार को भी खा जाते हैं। हालांकि कोई ये सोच सकता है कि ये सांप ऐसे दुर्जय शिकार का पीछा करने के जोखिम और लाभ का कितनी जल्दी आकलन करते हैं, खासकर जब उनका सामना अजगर से होता है, जो कोबरा के लिए कसावट और संभावित मृत्यु का खतरा पैदा करता है। इस क्लिप में किंग कोबरा और अजगर के बीच एक आकर्षक मुठभेड़ होती है। शुरू में ऐसा लगता है कि अजगर का पलड़ा भारी है, क्योंकि वे कोबरा के चारों ओर कुंडली मारता है। ऐसा लगता है कि उसका दम घोंटने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय रूप से खतरनाक स्थिति के बावजूद कोबरा अजगर को पकड़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। हालांकि वो छोटा और युवा था और उसे जंगल में ले जाता है, शायद मुठभेड़ को समाप्त करने के लिए है। इस क्लिप में ये कोबरा के लिए भयानक लग सकता है, क्योंकि अजगर की कुंडली उसकी गर्दन के चारों ओर फंस जाती है। हालांकि कोबरा संभवतः अपने शक्तिशाली विष का इस्तेमाल करके अजगर में इंजेक्शन लगाता है। यह रणनीतिक कदम संभावित रूप से कोबरा के पक्ष में संभावनाओं को बदल सकता है, क्योंकि विष प्रभावी होता है, जिससे अजगर संभवतः अक्षम हो सकता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।